मैं उधर से आया हूँ सीधा, और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के पहाड़ के, जब जंगे ओहद के बाद ओहद के पहाड़ के दामन में क़याम किया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से पानी भर के लेके गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पानी की स्मेल ली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को पीने से इनकार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पानी से फिर अपने ज़ख़म मुबारक धोए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टाइटल आपने देख लिया, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ जबल ओहद के दामन में। जबल बोलते हैं अरबी में पहाड़ को, और ओहद का पहाड़ जिसे हम बोलते हैं, ओहद पहाड़ के दामन में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। तो टाइम हो रहा है जी सुबह 5 बजे का, और मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी ख़राब है, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी। मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी, इसमें मैंने डाला नींबू। सुबह का टाइम है और 10:22 हो रहे हैं। मदीना के मौसम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आज आपको लेके जाऊंगा ओहद के पहाड़ के दामन में, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से असर टाइम तक जंग ओहद के बाद क़याम किया था। और इस टाइम हम मौजूद है जंग ओहद के मैदान में। ये है जंग ओहद का मैदान, और हमने जाना है इस तरफ। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है कटा हुआ, इसकी बैक साइड पे जाना है। ये सारी आबादी है। इस आबादी की गलियों में से हमने गुजर के जाना है पहाड़ के उस तरफ। और अभी हम मौजूद हैं ओहद के पहाड़ के दामन में, और ये है वो पहाड़ जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के बाद ज़ोर से असर टाइम तक सहाबा के साथ क़याम किया था। इधर आने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता है, यहाँ से ऊपर पहाड़ के ऊपर जाता है, ओहद पहाड़ के ऊपर रास्ता जाता है, यहाँ से पूरा मदीना नज़र आता है। और इस तरफ है वो जगह जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी हुई थी, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेके गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जो ओहद का पहाड़ है, ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जिसकी अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ओहद मुझसे प्यार करता है और मैं ओहद से प्यार करता हूँ। अभी आपको मैं जो है ना यहाँ पे कुछ असरात दिखाता हूँ उस दौर के। ये सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है अरबी में बिना नुक्तों के। ये पहले तो ये जगह जो थी बंद की हुई थी ना, जिस तरह आपको ये गेट नज़र आ रहा है, और ये लकड़ी की शीटें लगी हुई हैं, इसी तरह पहले इधर भी लगी हुई थी। अभी जो मैंने अभी आपको पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाया था, ये देखें, इसी तरह यहाँ पे इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं, इसे बंद करके इन्होंने ये लगाया हुआ है। अभी आपको वो जगह नज़र आ रही है जहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पानी लेके गए थे। यहाँ पे इतनी बारिशें होती तो नहीं है, इसलिए उस पानी की स्मेल आ रही थी। मैं उधर से आया हूँ सीधा, और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैं ऊपर चढ़ के पहाड़ के आगे तक जा रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ओहद के पहाड़ के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसमें बताया गया कि ओहद के पहाड़ के ऊपर कोई 80 किस्म की मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, जिसमें दरख्त भी हैं, जिस तरह ये अभी आपको नज़र आ रहा है। और ये पहाड़ के ऊपर सब्ज़ सब्ज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये इसके पत्ते और तरह के हैं, और ये जो दूसरी बूटी है इसके साथ, इसके पत्ते और तरह के हैं। इसी तरह ये ऊपर दरख्त, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो ये जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है खड़ा हो जाए तो उसका, अगर वो रेत में खड़ा हो तो ख़त्म हो जाता है, और अगर इसी तरह पत्थर के अंदर बारिश का पानी खड़ा हो जाए तो उसका रंग तब्दील हो जाता है।
तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी की स्मेल लेके वो पानी पिया नहीं था और उससे अपने ज़ख़म मुबारक धो दिए थे। ये देखें पहाड़ के अंदर कबूतर बैठा हुआ है। मैं ख़ुद इधर आया हूँ फर्स्ट टाइम ज़ियारत के लिए, लेकिन मुझे जो असरात देखने में मिले हैं ना, इस तरह एक ये पानी की जगह जो पत्थर के अंदर है, ये देखें इसका रंग आपको सबज सबज नज़र आ रहा होगा क्योंकि मदीना मुनव्वरा में कुछ अर्सा पहले बारिशें हुई थी। और दूसरी ये जगह है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका पानी का कलर चेंज है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि कहाँ से पानी लेके गए थे। लेकिन इस टाइम मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और इसी तरह अगर मैं आगे चलता जाऊँ तो ये इसी तरह आगे पानी और भी देखने में नज़र आ रहा है। उधर भी मैं आपको लेके जाता हूँ। ये तीसरी जगह है जहाँ पे पानी खड़ा है इस टाइम। इसका भी कलर आप देख सकते हैं, सबज सबज कलर हुआ हुआ है। अभी हम ओहद पहाड़ के दामन में काफ़ी ऊपर आ चुके हैं चलते चलते, और मैं इसलिए आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ से पानी लेके गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि रास्ते में आते हुए मुझे 3 जगह पे ऐसा पानी दिखाई दिया है, इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन ओहद का पहाड़ यही है। अभी मैं आपको इस पहाड़ का थोड़ा सा वाक़या बताता हूँ। जब जंग ओहद के बाद ज़ोर से असर टाइम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के पहाड़ के दामन में क़याम किया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से पानी भर के लेके गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पानी की स्मेल ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को पीने से इनकार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पानी से फिर अपने ज़ख़म मुबारक धोए थे। अभी मैं पहाड़ के ऊपर से हो के बीच बीच में से नीचे आ गया हूँ वापस, और अभी मैं आपको थोड़ा सा वाक़या और जो है सुनाता हूँ। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, जंगे ओहद जो है ना, इस पहाड़ के उस तरफ जो मैंने आपको वादी दिखाई है, उससे भी उस तरफ जो मैंने आपको बताया है जंगे ओहद का मैदान, जंगे ओहद उस जगह पे हुई थी। और जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ज़ोर से असर टाइम तक जो है ना इस एरिए में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर और असर की नमाज जो है यहाँ से आगे मस्जिद अल-फस है, वहाँ पे बाजमात नमाज अदा की थी। और ओहद के पहाड़ की जो चौड़ाई है ना, ये 3.5 से 4 किलोमीटर तक है, और लंबाई में ओहद का पहाड़ 7 से 8 किलोमीटर तक है। आप मदीना के किसी भी कोने में हो तो आपको कोई ना कोई ओहद के पहाड़ का कोना आपको ज़रूर नज़र आएगा। ज़ोर की अज़ानें मुझे उधर ही हो गई थी, इसलिए मैंने पकड़ी है टैक्सी और सीधा आ गया हूँ आराम। अभी मस्जिद नबी में अदा करते हैं अपनी ज़ोर की नमाज़। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें यहाँ पे इतने ज़्यादा कैफ़े बने हुए थे, ये जो आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं, और आज उठा के ले गए हैं, कोई समझ ही नहीं लगी। 2-4 दिन की बात हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।